नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। पश्चिम बंगाल के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सियासी तीर एक दूसरे पर अब भी जारी हैं। अब से कुछ ही देर पहले राज्यपाल धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अगर ममता ने कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो उन्हें एक्शन में आना पड़ेगा। यानी कि राज्यपाल ने साफ तौर पर हिदायत दी सीएम ममता बनर्जी को कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, एक्शन लें, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी को बयान पर माफी मांगनी चाहिए, ये राज्यपाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके बयान पर उन्होंने संज्ञान लिया है और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए। उन्हें विश्वास है कि ममता बनर्जी उनकी बातों पर ध्यान देंगी, संविधान का पालन करेंगी और आने वाले वक्त में इस तरह की हिंसक घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो ममता बनर्जी बदले की भावना से काम कर रही है, यह साफ तौर पर आरोप राज्यपाल का। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी अब भी जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से बीजेपी गुस्से में है। शहर शहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमले की खबर जैसे जंगल की आग की तरह शहर शहर फैली और सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए। बंगाल की सियासी जंग को बीजेपी किस कदर संजीदगी से ले रही है, उसकी एक बानगी है। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में बंगाली समुदाय के लोग नड्डा के काफिले पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी का जो पुतला है उसे भी जलाया गया है और साथ ही यहाँ पे जो बंगाली भाषी लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। जब इंसान के पास सवालों का जवाब नहीं होता तब हाथों में पत्थर आते हैं। तो ममता जी के गुंडों के हाथों में पत्थर इस कारण है क्योंकि वो भय है, उनकी बौखलाहट है। तो इससे समूचा देश का बंगाली समाज क्रोधित है। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां जादवपुर थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी संगठन की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल। हावड़ा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के तेवर तीखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पुलिस के बीच यहाँ धक्का मुक्की भी देखी गई। देखते ही देखते ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शहर शहर फैल गया। हुगली जिले के आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर ममता बनर्जी का पुतला फूंका, तो हुगली के चुचुड़ा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर में बड़ी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के प्रदर्शन से सड़क पर भारी जाम लग गया। बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर इंदौर की है, जहां सभी 85 वार्डों में ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गृह शहर है और नड्डा के अलावा विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर फेंके गए थे। नड्डा और विजयवर्गीय पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर शहर बीजेपी आक्रोश प्रदर्शित करती रही। ममता के खिलाफ बीजेपी पहले से मोर्चा खोले बैठी है। पथराव ने पार्टी को हमले का नया हथियार दे दिया है। आज तक ब्यूरो। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल फिर से हिंसा की सियासत के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या प्रतिशोध ही पश्चिम बंगाल का सियासी चरित्र है? क्या ईंट का जवाब पत्थर ही बंगाल की सियासी परंपरा बनेगी? ये बेहद अहम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी नेता एक के बदले चार की बात करने लगे। शोले सिनेमा डायलॉग सुने तो एक मारोगे तो हम चार मारेंगे।
अपने सियासी रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर प्रतिशोध की सियासत की तरफ बढ़ चली है। Actually, there's a proverb in Hindi, जैसी करनी ऐसी भरनी। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में कल पत्थर फेंकने की घटना के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बदला लेने वाले बयान सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सचिव साइतन बसु का बयान। বদলা শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওই যে কালো কালি লাগিয়েছে, এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम चार मारेंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে, কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। Actually, there's a proverb in Hindi, जैसी करनी ऐसी भरनी। People and BJP workers are very much angry with these persons. दरअसल साइतन बसु दिल्ली की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बंगले पर काला पेंट पोत दिया था। दरअसल बदले की ललकार पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाई थी। फेसबुक पोस्ट में दिलीप घोष ने लिखा था, उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सकें। लाल डायरी में लिखकर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। कल नड्डा के काफिले पर हमले के बाद दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना सीरिया और अफगानिस्तान से कर दी थी, तो एक अन्य नेता इसे उत्तर कोरिया करार दे रहे थे। সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্मीर কেউ फेल कर दिए। बंगाल में एकदम नॉर्थ कोरिया के परिस्थिति बना हुआ है। यहाँ नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका जैसा शासन है। मैं बोलता हूँ यहाँ राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लागू होना चाहिए। इन बयानों में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा साफ झलक रहा है। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और कल की तस्वीरें दिखाते हैं जब नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए थे। पत्थरों से चकनाचूर ये गाड़ियां जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा थीं। इस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे, लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया। काफिले में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय सरीखे दिग्गज नेता डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे। उसी सड़क पर टीएमसी का झंडा उठाए सैकड़ों लोग पहले से ही तैयार खड़े थे। बीजेपी के काफिले की गाड़ियां पहुंचते ही पहले नारेबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये सड़क जंग का मैदान बन गई। टीएमसी के झंडे ही हथियार बन गए और बीजेपी के काफिले पर बरसने लगे। जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। हालांकि टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी बताया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल लंबे अरसे से गर्म है। पहले लेफ्ट और ममता के बीच लड़ाई होती थी, अब ममता बनाम बीजेपी। असली चुनावी लड़ाई अगले साल होनी है, तब तक ये जंग किन किन मोड़ों से गुजरेगी कहना मुश्किल है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कल की घटना पर संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना चाहिए। काफिले पर हमला बेहद शर्मनाक घटना है और ऐसे में ममता बनर्जी को संवेदनहीन बयान देने से बचना चाहिए। ममता रास्ते से भटकेंगी तो मेरा दायित्व है उन्हें रास्ते पर लाना। साफ और स्पष्ट शब्दों में क्या कुछ कहा राज्यपाल ने, सुनिए। मैडम,
भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर अब से कुछ ही देर पहले राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ममता बनर्जी को जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. Let me invite attention of the Honorable Chief Minister to the preamble of Indian Constitution. And mind you, state of West Bengal luminaries have great role in that. Withdrawal of this video with apology will raise her stature, will do justice to rule of law, constitution and our rich Bengali culture. बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। उसने अपनी रणनीति भी बना रखी है। पार्टी ने काफी पहले से तय कर रखा था कि हर महीने उसके बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसी कड़ी में जेपी नड्डा पहुंचे। बीजेपी का मकसद साफ है कि 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में अब की बार बीजेपी का कमल निशान चमके। बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में काफी पहले से कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के पार जाएगा। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट फ्रंट के लाल किले को गिराया तो वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तब 34 साल पुराना लाल दुर्ग गिरा था। अब बीजेपी 10 साल में ही ममता सरकार को तृणमूल के साथ उखाड़ फेंकना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पहले भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी
बंगाल में लगाया जा रहा है। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता उसको निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले महीने की शुरुआत में अमित शाह पहुंचे थे और अब नड्डा ने दल बल के साथ डेरा डाल दिया। और उस कड़ी में जब पत्थरबाजी होने लगी तो बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर हमला बोल रही है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। वो कहते हैं 200 सीट मिलेगा। नहीं, तो दिल्ली से आके कहना आसान है, पैसा खर्च करके कहना आसान। वैसे भी ग्रेटर नोएडा नगर निगम और राजस्थान पंचायत पोल से बीजेपी का जोश हाई है। उससे पहले बिहार में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में अपने बंगाल मिशन के लिए बीजेपी त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा से मणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूला पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं दिखता नहीं। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो। डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे, इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। तो यूं समझिए कि सन 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और अपने पूरे दमखम के साथ बंगाल में चुनावी राजनीति के लिए उतर गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ठान ली है कि पूरा दमखम लगाकर अपने वर्चस्व को बचाए रखने का हर प्रयास करेंगी। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बढ़ती राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के बगैर क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन इस हुंकार पर फैसला पश्चिम बंगाल के वोटरों को करना है, जिन पर दावा ममता बनर्जी का भी है। दिल्ली में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।